الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. मेरे काबिल इकराम माँ और बहनों, आज की इस मुबारक महफिल में आपके सामने मैं कुरान मजीद की रोशनी में उस अजीम और मुकद्दस हस्ती का तज़किरा करना चाहती हूँ जिसने अकेले अपने कुदरत से इस वसीले और इस दुनिया और इसकी तमाम मखलूक़ात को आबाद किया है, जो अपनी जात में भी अकेला और तन्हा है और अपनी सिफ़ात में भी अकेला और तन्हा है, जो हर किस्म में इबादत और बंदगी के लायक है, जिसने अकेले अपनी कुदरत से इस वसीले और इस दुनिया और इसकी तमाम मखलूक़ात को आबाद किया, जो अपनी जात में भी अकेला तन्हा है और अपनी सिफ़ात में भी अकेला तन्हा है, जो हर किस्म में इबादत और बंदगी के लायक है, जिसने तमाम फरिश्तों, शयातीन व जिन्नात, इंसान और हैवान, नबातात और जमादात, आसमान और ज़मीन, चाँद और सूरज, पहाड़ और समुंदर, चरिंदे और परिंदे, दरिंदे और कीड़े मकोड़े, अलगर्ज, सारी जानदार और बेजान चीज़ों को पैदा किया। आज मैं उस रब्बुल आलमीन का जिक्र खैर करना चाहती हूँ जिसकी कुदरत का ये हाल है कि वह आसमान को बगैर किसी सुकून के महज अपने कुदरत से थामे हुआ है, जिसकी हुकूमत इतनी बड़ी है कि इंसान से लेकर जिन्नात तक, आबादियों से लेकर जंगलों तक, सृष्टि से लेकर समुद्र तक, हर जगह उसी का जिक्र चलता है, जिसको आसमान और जमीन की तमाम मखलूक़ात पर गलबा हासिल है, जो सजा देना चाहे तो अबाबी परिंदों के जरिए अब रहा और उसके लश्कर को हालात कर दे और फिरऔन जैसे मुतकब्बिर और लाल लश्कर वाले बादशाह को समुद्र में गर्क कर दे, जो इस कदर गालिब व मालिक है कि जो वह चाहता है वही होता है, कोई उसको रोक टोक करने वाला नहीं है और वह जो नहीं चाहता वह नहीं होता है, जिसकी शहंशाही का ये आलम है कि इंसानों की मौत और हयात से लेकर उसके रिज़्क़ तक की सारी चीजों का वही मालिक है, वही इज्जत और बुलंदी से सरफराज करता है और वही जिल्लत और पस्ती से लोगों को दो चार करता है। मिल्लत इस्लामिया की मुकद्दस शहजादियों, कुरान मजीद की बेशुमार आयात में अल्लाह ताला की सिफ़ात और कमलात का तज़किरा किया गया है, जिनमें से बाज़ आयात मुख्तसर और बाज़ आयात तवील है। अल्लाह के तारुफ पर मुश्तमिल सबसे तवील आयतुल कुर्सी है, जिसमें अल्लाह ताला की 10 से ज़्यादा सिफ़ात का तज़किरा किया गया है। आयतुल कुर्सी का मफ़हूम ये है कि अल्लाह वह ज़ात है जिसके अलावा किसी के अंदर माबूद बनने की सलाहियत नहीं है, वह हमेशा है और हमेशा रहेगा, वह अपने वजूद में किसी का मोहताज नहीं है, वह खुद से कायम है और दूसरे को संभाले हुआ है। अल्लाह वह ज़ात है जिसे ना तो ऊँघ आती है और ना ही उसे नींद आती है, उसकी मिल्कियत में आसमान और ज़मीन की तमाम चीजें हैं, उसके पास उसकी इजाजत के बगैर कोई किसी के बारे में सिफारिश नहीं कर सकता, वह लोगों के आगे पीछे यानी पैदाइश से पहले और पैदाइश के बाद की तमाम हालात और वाक़ियात से बाखबर और वाकिफ है। अल्लाह वह ज़ात है जिसके इल्म में किसी भी हिस्से का कोई मखलूक इहाता नहीं कर सकती है, बल्कि कायनात के ज़र्रा ज़र्रा का इल्म उसी एक अल्लाह को है। हाँ, वह अपने उस इल्म में से जिसको नवाजना चाहते हैं नवाज देते हैं। अल्लाह वह ज़ात है जिसकी कुर्सी इतनी बड़ी है कि उसकी उस अर्ज़ के अंदर सातों आसमान और सातों ज़मीन समाये हुए हैं, वह आसमान और ज़मीन की हिफाज़त करते हुए कभी थकता नहीं है और वह बुलंद शान रखने वाला और अजीम रुतबे वाला है। गुलशन इस्लाम की नौ शगुफ्ता करियो। कुरान मजीद की मशहूर सूरत सूरतुल शुअरा में अल्लाह ताला के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने रब्बुल आलमीन का तारुफ बहुत ही निराले अंदाज में पेश किया है। इरशाद रब्बानी है
الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين। इस आयत का मतलब ये है कि मेरा रब वह है जिसने मुझे पैदा किया और मुझे सीधा रास्ता दिखाया। मेरा रब वह है जो मुझे खिलाता और पिलाता है। मेरा रब वह है कि जब मैं बीमार होती हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। मेरा रब वह है जिसके कब्जे में मेरी मौत है और वही मेरी मौत के बाद मुझे दोबारा जिंदा करेगा। मेरा रब वह है जिसे मैं उम्मीद रखती हूँ कि वह क़यामत के दिन मेरे गुनाहों को बख्श देगा। मेरी प्यारी माँ और बहनों, सूरह नमल की आयत में भी अल्लाह ताला के औसाफ व कमालात का नहायत जामिया अंदाज में तज़किरा किया गया है। इरशाद रब्बानी है अम्मन खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़ वअन्ज़ला लकुम मिनस समाइ यानी अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और तुम्हारे लिए आसमान से बारिश नाज़िल की। फिर इस बारिश के जरिए खुशनुमा बागात और दरख्तों को पैदा किया जिन दरख्तों को तुम नहीं उगा सकते थे। यानी वही वजह है जिसने जमीन को ठहरने के लायक बनाया और इस जमीन के दरमियान नहरें और नदियां बनाई और इस जमीन के ठहरने के लिए पहाड़ बनाए और दो दरियाओं के दरमियान आग बना दिया ताकि मीठा और गरम पानी अलग अलग रहे। यानी अल्लाह ताला ही बेकरारों और परेशान जगह लोगों की पुकार को सुनता है। जब कोई उसको पुकारता है तो वही उसकी परेशानियों को दूर करता है और उसको जमीन में साहिब इख्तियार बना देता है। यानी अल्लाह ताला ही तुम्हें जन्नत और दरिया की तारीकियों में रास्ता दिखाता है और बारिश नाज़िल करने से पहले ऐसी हवाओं को भेजता है जो बारिश नाज़िल होने की अलामत होती है और उसकी वजह से इंसान उसमें खुश होता है। मेरी प्यारी माँ और बहन, कुरान मजीद के अलावा इस कायनात में भी बेशुमार चीजें ऐसी हैं जिनमें गौर करने से मालूम होता है कि इसका पालनहार अजीम कुदरत और लाजवाब सिफात का मालिक है। चुनांचे आसमान और जमीन की बनावट, इसमें रात दिन का उलट फेर, अपने अपने वक्त पर सूरज और चांद का निकलना, पानी का बादलों की शक्ल में जमकर बंजर जमीन पर बरसना, फूलों में रंगत और खुशबू और फूलों में शमीर चाशनी का होना, ये सारी चीजें इस बात पर दलालत करती हैं कि खुदा की जात अजीम शान है और वह बेबंधा कुव्वत व ताकत का मालिक है। लिहाजा मेरी माँ और बहन, जिस जात के अंदर मज़कूरा बाला औसाफ व कमालात मौजूद है वही जात सिर्फ उसकी सजावार है कि उसकी बारगाह में सजदा किया जाए। वही जात इस लायक है कि उसके सामने अपनी पेशानी को कम किया जाए। वही रब उसका मुस्तहिक है कि मुसीबत और परेशानी के आलम में उसको पुकारा जाए और अपना दुआ सिर्फ उसी को सुनाया जाए। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह उस पर कोई एहसान नहीं रखता। अगर आपने कोई चीज उसके लिए छोड़ी है तो वह आपको उससे बेहतर नवाज देगा।
देगा। अल्लाह पे ईमान लाइए, क्योंकि जिनके ईमान मजबूत होते हैं उन्हीं के लिए मुअज्जर होते हैं। खुदा जब दर्द देता है तो तस्कीन भी देता है, तो मानिए उससे तस्कीन, सब्र और उसकी मदद, फिर तो रहमान को रह नहीं पाएंगे। अल्लाह के आगे झुकिए और अल्लाह किसी के आगे झुकने नहीं देगा। अल्लाह कभी भी किसी के लिए भी अपना दरवाजा बंद नहीं करता और वह दुआएं को कभी भी रद्द नहीं करता। हाँ, अपने पास संभाल लेता है, फिर वह अता करता है वहाँ जहाँ कभी कभी भी गुमान नहीं किए होते हैं। जब आपको जिक्र इलाही सुनना अच्छा लगने लगे तो जान लीजिए आपको अल्लाह से और अल्लाह को आपसे मोहब्बत हो गई है। तकदीर में अगर कोई चीज ना भी लिखा हो तो दुआ जरूर कीजिए, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं, तकदीर लिखने वाला नहीं। दुनिया में मायूस वो होते हैं जो अल्लाह पे यकीन नहीं करते और महरूम वो होते हैं जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते। सब्र करना सीख लीजिए, क्योंकि अल्लाह सब जानता है। वह जानता है कि आप कब किन वक्तों से गुजरे हैं। अल्लाह उस वक्त को बदल देगा, क्योंकि तब्दीली कायनात का उसूल है। दर्द जब हद से ज्यादा बढ़ने लगे और कुछ भी समझ में ना आए तो अपने रब की तरफ चले जाइए, क्योंकि दिलों की सुकून उसी की यादों में है। मेरे अजीज माँ और भाई, कायनात में कोई इतनी शिद्दत से किसी का इंतजार नहीं करता जितना कि अल्लाह अपने बंदों की तौबा का करता है। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार अगर कोई चीज है तो वह है दुआ, जो दिल से ज़बान तक पहुंचने से पहले अल्लाह के पास पहुंच जाती है। बेशक मेरा रब वह है जो इंसानों की रूह के अंदर की इज्जतों को जानने वाला है। दिल जिस बात पर जिद करता है, रब उसी बात पर अपने बंदे को आजमाता है। यूं तो दिलों का हाल वह जानता है, मगर वह चाहता है कि उससे मांगा जाए। ये उसकी शान है, क्योंकि वह बादशाह है। दुनिया में मुतमईन लोग वो है जो अपनी मांग अल्लाह के सुपुर्द करने की आदत हो, और हमें पता भी नहीं होता है कि हमारा रब कब किस मकाम से गिरने से पहले हमें थाम लेता है। मुकद्दर इतनी बार बदलती है जितनी बार बंदा अपने अल्लाह पास से रुजू करता है। अल्लाह जब किसी को अपनी तरफ लाना चाहते हैं तो उसे किसी न किसी का हाथों जरूर तोड़ देते हैं, ताकि उसे यह एहसास हो जाए कि अल्लाह की मोहब्बत के सिवा सब मोहब्बतें फना है। मेरी अजीज माइयों और मेरी अजीज माँ और बहनों, अंदर दुनिया को देखने की, बहरा सुनने की, लंगड़ा चलने की और गूंगा बोलने की तमन्ना करता है, और आप देखते, सुनते, चलते और फिर बोलते हैं, तो फिर कौन सी ऐसी चीज आपको अपने रब की शुक्र बजा लाने से रोकती है? अल्लाह के एहसानों में रुतबा बड़ा इस्लाम का, हामी खुदा इस्लाम का, दोनों जगह में खुश रहा, जो हो गया इस्लाम का। कोई अगर गिर जाएगा तो बिगड़ेगा क्या इस्लाम का? हम है फिदा इस्लाम पर तो कहना है क्या इस्लाम का? अल्लाह की रहमत है दम भर सदा इस्लाम का, जब तक दम में दम रहे आप हक अदा करें इस्लाम का। लिहाजा मेरी माँ और बहनों, अल्लाह के एहसानों में से एक एहसान ये भी है कि उसने हम सबको मुकम्मल बनाया, तो फिर क्यों नहीं कहते अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का जिक्र करते रहा कीजिए, चाहे घर या बाहर या मस्जिद या फूल या दरख्त या पत्थर या फिर कुछ भी क्यों ना हो, क्योंकि जिन चीजों के सामने आप अल्लाह का जिक्र करेंगे वही चीज क़यामत के दिन गवाही देगी कि या अल्लाह तेरा ये बंदा तेरे जिक्र में हमेशा मशगूल रहता था। सजदे की तौफीक मिलना भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत ये भी है, जिसे ये तौफीक छिन जाती है और भी ना दुनिया का रहता है और ना ही दीन का। सोते सोते भी अल्लाह का जिक्र करने की आदत डाल लीजिए, क्या पता
ये आप अपनी नींद भी सोते काम आता है। informasi lah sama kuatnya nih kalau bocor ada bocor tim pelajar में अल्लाह को makan lah घर लिखा ले दो अल्लाह को राजी करने की तरफ पैदा हो गई तो जिस्म से रूह निकलते वक्त दर्द की शिद्दत से तड़पना नहीं पड़ेगा। अल्लाह जब किसी को पसंद करता है तो उसकी परेशानियों को बढ़ा देता है ताकि उसे अपने करीब कर सके। वक्त अच्छा हो या बुरा अल्लाह कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ता। रात की खामोशी के आंसू जिसके बच्चों की तरह अपनी बात मान लेती है और अल्लाह भी उस रात कभी रद्द नहीं करता। खुदा की राह में कोशिश कीजिए और कभी पीछे न हटिए क्योंकि खुदा ने हमसे कोशिश मांगी है नतीजा नहीं। लिहाजा मेरी भाइयों और बहनों अल्लाह पाक से दुआ कीजिए